नमस्कार। लास्ट सेशन में हमने बात की थी राहु के बारे में, राहु के एट्रीब्यूट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे केतु के बारे में, केतु के एट्रीब्यूट्स के बारे में और ये कुंडली के 12 भावों में बैठकर किस प्रकार अपना प्रभाव रखता है इसके बारे में। केतु रिप्रेजेंट करता है मोक्ष, डिटैचमेंट, मूवमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ। केतु कुंडली के 12 भावों में बैठकर किस प्रकार अपना प्रभाव रखते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। केतु जब पहले घर में बैठते हैं, ऐसे जातक की अध्यात्म में विशेष रुचि होती है। ऐसे लोगों में इंसान को परखने की क्षमता अच्छी होती है। ये बहुत भ्रमित भी रहते हैं, ये जिज्ञासु भी होते हैं, जिसके कारण ये बहुत प्रश्न पूछते हैं। ऐसे जातक को रीढ़ की हड्डी या पैरों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। ऐसे जातक अपने पिता और गुरु के लिए भाग्यशाली होते हैं। यह जातक को सर दर्द की भी बीमारी दे सकता है। यदि केतु दूसरे घर में बैठे तो ये जातक और उसके परिवार में अलगाव पैदा करता है। यदि ऐसा व्यक्ति धन के पीछे भागता है या कंजूस होता है तो ऐसे जातक गरीब होते हैं। ऐसे जातक को अपना पैसा अपनी इच्छाओं पर, अपने ऊपर खर्च करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे इनका पैसा बढ़ता है और जो ये खर्च करते हैं ये पैसा इनके पास लौट के आता है। ऐसे जातक को अधिक से अधिक यात्राएं करनी चाहिए। ऐसे लोगों के समय से पहले बाल सफेद हो जाते हैं। अगर यहाँ पर केतु शुभ होकर बैठे हैं तो ये पैतृक संपत्ति भी दिलाते हैं। यदि दूसरे घर में केतु बैठे हों और 8वां घर खाली हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे जातक को नियमित रूप से धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए। यदि केतु तीसरे घर में बैठे हों तो ऐसे जातक को आलसी बनाते हैं, लेकिन ये चतुर होते हैं। ऐसे जातक विदेश में भी जाकर बच सकते हैं, घर से दूर जाकर बच सकते हैं। ऐसे जातक को संतान प्रायः अच्छी मिलती है। ऐसा जातक भगवान में मानने वाला होगा। ऐसे जातक जहाँ काम करते होंगे वहां पर इनको बहुत यात्राएं करनी पड़ती होंगी। जातक को कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में नहीं फंसना चाहिए। अगर फंसेंगे तो धन की हानि होगी। ऐसे जातक को अपने भाइयों से परेशानी हो सकती है। यदि केतु चौथे घर में बैठे तो ऐसे जातक की माता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, जिन्हें पता लगाना आसान नहीं होता है। ऐसा जातक अपने फैमिली इन्वायरमेंट से अलग हो जाता है। ऐसा जातक धार्मिक होता है और आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेता रहता है। यह जातक अपने पिता और गुरु के लिए भाग्यशाली होता है। ऐसा जातक अच्छा सलाहकार भी हो सकता है। जातक की शिक्षा में रुकावट आ सकती है और ये मधुमेह रोग से भी पीड़ित हो सकते हैं। ऐसे जातक की पुत्रों की तुलना में पुत्रियां अधिक होती हैं। ऐसे जातक को सोने की बाली पहननी चाहिए। अगर केतु 5वें घर में बैठते हैं तो ऐसे जातक को अपने बच्चों से लगाव नहीं होता है। अगर इनको शिक्षक अच्छे ना मिले तो इनका पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता है। इनको पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। आध्यात्म से जुड़े रहना इनके लिए भाग्यशाली रहेगा। अगर केतु छठे घर में बैठे तो ये ऐसी बीमारियां देते हैं जिनका पता लगा पाना मुश्किल होता है। ऐसा जातक समाज सेवा से जुड़ा होता है। ये जो भी काम करते हैं उनमें सेवा भाव सर्वोपरि होता है। यह एक अच्छा सलाहकार हो सकता है। यह एक ज्योतिषी के लिए अच्छा स्थान है। अगर ये एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं तो इस घर को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे जातक को स्किन डिजीज भी हो सकती है। यदि केतु 7वें भाव में बैठे हों तो वैवाहिक जीवन में समस्या का कारण बनते हैं। जीवन साथी से अलगाव हो जाता है और तलाक की भी नौबत आ जाती है। तलाक मानसिक भी हो सकता है। अगर किसी बिजनेस में पार्टनरशिप में है तो वो भी टूट सकती है। यदि ये किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करें जो बौद्धिक रूप से स्मार्ट हो तो ही इनकी शादी चलती है। यदि ऐसा नहीं है तो अगर बृहस्पति की दृष्टि 7वें घर में पड़ रही है तो इनकी शादी बच जाती है। अगर 7वें घर में केतु अशुभ होकर बैठे तो जातक बार बार बीमार पड़ सकता है। ऐसे जातक को किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये इनके लिए अच्छा नहीं होता है। यदि केतु 8वें घर में बैठे हों तो ऐसे जातक को गुप्त विद्याओं में, छुपे हुए ज्ञान को सीखने में ज्यादा रुचि रहती है और वो इसको सीखते भी हैं। ऐसे जातक को कोई भी काम जिसमें रिसर्च शामिल हो उनको पसंद आता है। ऐसे जातक की अध्यात्म में भी रुचि होती है। यदि केतु 9वें घर में बैठे तो यहाँ पर केतु उच्च का होता है। ऐसे जातक भाग्यशाली होते हैं। इनके धन में वृद्धि होती रहती है। यह जातक अपनी मेहनत से ही धन कमाता है। ऐसे जातक का अपने पिता से, गुरु से अलगाव रहता है। बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिलता। यह स्थिति जातक को अत्यधिक धार्मिक बनाती है और ये अपनी परंपरा, रीति रिवाजों को लेकर बहुत ज्यादा जिज्ञासु भी रहते हैं। जातक अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा घर से दूर या विदेश में व्यतीत करेगा। यदि केतु यहाँ पर अशुभ होकर बैठे तो जातक को पीठ दर्द की समस्या दे सकता है। ऐसे जातक को सोने की बाली पहननी चाहिए। जब केतु 10वें घर में बैठते हैं तो ऐसे जातक का किसी काम में मन नहीं लगता है। ये आलसी होते हैं, इन्हें बस दिन भर लेटे रहना ही पसंद होता है। ऐसे जातक अवसरवादी होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। इनका कैरेक्टर, इनका चरित्र इनको ढेर सारा धन कमाने में मदद करता है। जब केतु 11वें घर में बैठते हैं तो यह जातक को उनके दोस्तों से, रिश्तेदारों से अलग करते हैं। ऐसे जातक, इनको जो विरासत में धन संपत्ति मिलती है उससे भी ये अधिक धन संपत्ति कमा लेते हैं। ऐसे जातक को पेट संबंधी समस्या हो सकती है। ऐसे जातक भविष्य को लेकर सोचते बहुत हैं और परेशान रहते हैं। यहीं पर अगर केतु के साथ शनि अशुभ होकर बैठे तो यह माता को कष्ट देता है। यदि केतु 12वें घर में बैठे तो यह केतु के लिए सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि 12वां घर भी मोक्ष का होता है और केतु भी मोक्ष को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा जातक बच्चों की तरह व्यवहार करता है और ऐसे जातक को जीवन में सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं। यह स्थिति फॉरेन सेटलमेंट के लिए अच्छी है, विदेश जाने के लिए अच्छी है, लेकिन ऐसा जातक विदेश में
जाके बसेगा नहीं, लौट के वापस आएगा। ऐसे जातक को यात्राएं करनी चाहिए, ये उनके लिए लाभदायक होती हैं। ऐसे जातक को गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो ये था केतु के बारे में, केतु के एट्रीब्यूट्स के बारे में, और ये कुंडली के 12 भावों में बैठकर किस प्रकार अपना प्रभाव रखता है उसके बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।